सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 में। और NTA UGC नेट यानी कि NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट का ये वीडियो है। और यह जो है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स किए हैं और मास्टर्स करने के बाद आप UGC नेट के एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो उस पर ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए है, जो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और सभी के लिए पहला पेपर, मतलब कि नॉर्मल सभी के लिए पहला पेपर है। और पहला पेपर में ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है यह आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। क्या होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, क्या होता है अनुसंधान, कैसे पढ़ते हैं इसको, किस तरह से प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। और बेहद फ्री में आपको सब कुछ देखने के लिए यहाँ पर मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। कंटेंट भी बहुत बेटर है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। और आपको ये वीडियो पसंद पड़े तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए देखते हैं फर्स्ट वीडियो में क्या है और आपके लिए क्या है इसमें। तो चलिए थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से हमारी कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर में सारा चीज़ दिया हुआ है। और सेकेंड, ये हमारा एक स्पेशली यह जो है कि बनाया गया है। और थर्ड थिंग्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको आसानी से यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें जूम मैं कर दिया हूँ, थोड़ा सा आप इसको सही से देखने का प्रयास करिए। आप देखिए इसमें क्या दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड देख सकते हैं। इस रिसर्च एप्टीट्यूड में अनुसंधान में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्रेंड क्लियर से देखिएगा क्योंकि स्पष्ट करना है। ये हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, इसमें लिखा है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग कर लूँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 5 सेकेंडों के लिए मैं आपसे थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। और चलिए अब पूरा हमारा काम सही हो रखा है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया है रिसर्च। व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि रिसर्च क्या होता है। तो देखिए रिसर्च एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम नवीन चीज़ों का खोज करते हैं, नई चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट देखिए, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में विज्ञान के इस युग में, इस साइंस के टाइम में, इस विज्ञान के युग में जीवन के हर क्षेत्र में अनुसंधान का महत्व है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुसंधान का बहुत महत्व है, ठीक है। देखिए अपना एक विशेष महत्व है, किसका, अनुसंधान का। अनुसंधान का अपना एक विशेष महत्व है। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ, अब भाई अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या होती हैं, परिभाषा क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ, अणु, क्या, अणु का मतलब होता है गहराई में, अणु का मतलब होता है गहराई में। दूसरा चीज़ है यहाँ पर संधान, संधान का मतलब क्या होता है, खोज करना, यानी कि गहराई से खोज करना। किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डीपली अगर उसके बारे में आप शोध करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। चलिए सेकेंड थिंग्स देखिएगा, सेकेंड थिंग्स, अनुसंधान तथ्यों के आधार पर, कोई तथ्य हो, ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से बोल दें किसी चीज़ के बारे में, कोई तथ्य लेकर के आप उसके ऊपर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। देखिए अनुसंधान तथ्यों के आधार पर किसी घटना, कोई घटना हो, कोई क्षण हो, कोई इवेंट हो, किसी घटना, किसी विषय गहराई से सुविधापूर्वक, जो वहाँ पर आपको सुख सुविधा दी जाए, सुविधापूर्वक किया गया अध्ययन ही अनुसंधान कहलाता है। क्या आप समझ गए? उम्मीद करते हैं कि
बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो तथ्यों के आधार पर किसी घटना, किसी विषय गहराई सुख सुविधा पूर्वक किया गया अध्ययन या किया गया खोज क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। अब देखो, यह अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से बना है, एक हो गया री और दूसरा हो गया सर्च। ठीक है, अब री का मतलब क्या होता है बाबू? री का मतलब होता है पुनः। ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, आप तो जानते होंगे बेटर तरीके से। री का मतलब होता है पुनः, और री का मतलब होता है पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोज करना, यानी कि पुनः खोज करना, किसी चीज़ को दोबारा, पुनः, अगेन। ठीक है, उस चीज़ को दोबारा खोज करना, पुनः खोज करना, अर्थात सुख सुविधा पूर्वक गहराई से किया गया अध्ययन, सुख सुविधा पूर्वक गहराई से किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पुश करके पीछे जा करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च? तो आपको यहाँ हम बताने का प्रयास करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मित्र, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए क्या है, जो हमारे ज्ञान का परिशोधन करती है, जो हमारा नॉलेज है और नॉलेज को चेक करने का काम करती है, परिशोधन करने का काम करती है, जो हमारे ज्ञान को स्वच्छ बनाती है, जो हमारे ज्ञान को, जो हमारी ज्ञान का परिशोधन करती है, जो हमारी ज्ञान को स्वच्छ बनाती है, निर्मल बनाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, जो हमारे ज्ञान का परिशोधन करती है, जो हमारे ज्ञान को स्वच्छ और निर्मल बनाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं। अब अनुसंधान का अर्थ, ठीक है, अनुसंधान का अर्थ तो आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन अनुसंधान को कितने तरीके से आप देख सकते हैं? तो बेसिकली अनुसंधान को मित्र आप यहाँ पर 4 तरीक़ों से देख सकते हैं। जैसे अनुसंधान का अर्थ होता है, अनुसंधान का अर्थ होता क्या है आप बता दो? अनुसंधान का अर्थ होता है ज्ञान की खोज करना। ज्ञान की खोज करना ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान का मतलब होता है नवीन वस्तुओं की खोज करना, नई नई चीज़ों की क्या करना? खोज करना। आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, शिक्षा का क्षेत्र हो, अनुसंधान। देखिए रिसर्च, री का मतलब पुनः, सर्च का मतलब खोज करना। अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान का अर्थ तो सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करना, सूक्ष्मता पूर्वक यानी कि बारीकी से किसी चीज़ का अध्ययन करना, क्षण क्षण पर किसी चीज़ का अध्ययन करना, पल पल पर किसी चीज़ का अध्ययन करना और पुनः उसका खोज करना और ज्ञान का शोधन करना ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। ये चीज़ें थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास कि इसका उद्देश्य क्या है। एक मिनट, इसका उद्देश्य क्या है? टू रिसॉल्व कंट्रोवर्सी, टू रिसॉल्व कंट्रोवर्सी, टू फिल अप द गैप इन नॉलेज, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन न्यू फील्ड। ये जो चीज़ें हैं इसका उद्देश्य हैं, ठीक है, अनुसंधान का। ठीक है, आगे जस्ट बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं आगे कुछ बचा है तो आगे कुछ नहीं बचा है। अब इसके जस्ट आगे हम लोग चलते हैं, न्यू पेज लेते हैं, 4 के बाद 5 और 5 के पेज पर यहाँ पर दे रखा है दोस्त, जब तक बड़ा नहीं करेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। देखो अनुसंधान की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च। अब अनुसंधान की परिभाषाएं क्या हैं? अभी तो उसका अर्थ समझ रहे थे आप, मीनिंग समझ रहे थे, लेकिन इसका परिभाषा क्या है उसको जानने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ।
छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ से दो पार्ट्स में समझिए। नए ज्ञान की खोज एवं पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास। यानी क्या, व्हाट इज, क्या, नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान की पुष्टिकरण, यानी जो पुराना ज्ञान है उसको क्या करिए, पुष्टि करिए। अब किया गया व्यवस्थित प्रयास, जो उसमें आपने प्रयास किया है वही क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। यानी कि आप नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं, किसी साइंस की खोज कर रहे हैं, लेकिन साइंस तो पुराने चीज़ों से जुड़ा हुआ आ रहा है, तो पुराने चीज़ों की पुष्टि कर रहे हैं, उसके बारे में ही आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के व्यवस्थित, उसमें व्यवस्थित तरह से जो आपने प्रयास किया है उसी को क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। बात फंसती है कि इसने कहा किसने, तो देखिए ट्रेवर के अनुसार, जेम्स ट्रेवर महोदय के अनुसार ये कहते हैं कि नए ज्ञान की खोज एवं पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास ही क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए आगे देखिएगा। स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभविक एवं आलोचनात्मक अध्ययन, जो घटना के बीच, ठीक है, कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, वैज्ञानिक शोध कहलाता है। एक मिनट रुको थोड़ा सा। स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, स्वाभाविक जो घटनाएं घटित होती हैं उसका क्रमबद्ध, एक सिस्टमेटिकली तरह से उस पर अगर नियंत्रित पाना है। अनुभाविक एवं आलोचनात्मक अध्ययन, जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांत, जो घटनाओं के बीच होती हैं और कल्पित सिद्धांतों के परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होती हैं, परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शोध कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शोध कहते हैं। कर्लिंगर के अनुसार, चलिए कर्लिंगर के अनुसार क्या पढ़ेंगे इसको, देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता, एक मिनट, क्रमबद्धता यानी कि सिस्टमेटिक। वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता कर्लिंगर के अनुसार आप पढ़ते हैं तो पहला क्या होगा, क्रमबद्धता, सिस्टमेटिक। दूसरा होगा अनुभाविक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेरिकल, ठीक है, इम्पेरिकल। तीसरा होता है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, यानी कि साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक मेथड होगा। उसके बाद चौथा होगा वस्तुनिष्ठता, इसमें क्या हो, ऑब्जेक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा होगा प्रामाणिकता या सत्यापन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर्लिंगर के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। क्रमबद्धता, अनुभाविक, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, वस्तुनिष्ठता, प्राथमिकता, ठीक है, प्रामाणिकता या सत्यापन, स्टैंडर्ड्स वेरीफाई, ये सारी चीज़ें कर्लिंगर के अनुसार ये अनुसंधान की सब विशेषताएं हैं, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा नीचे हम लोग इसको स्क्रॉल करके चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो अनुसंधान का क्षेत्र, फील्ड ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का क्षेत्र, फील्ड ऑफ रिसर्च। शिक्षा का क्षेत्र, पहला क्या होगा, शिक्षा का क्षेत्र। दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका अनुसंधान होता है। तीसरा सामाजिक क्षेत्र में। चौथा ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो। पांचवा कला एवं संस्कृति का क्षेत्र हो। 1 2 3 4 5 और छठा है योग का क्षेत्र हो। तो अनुसंधान का इतना क्षेत्र आपके सामने बताया गया है। एक बार रिपीट कर लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो एक बार रिपीट करने का प्रयास करें। अनुसंधान के क्षेत्र, फील्ड ऑफ रिसर्च, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, कला एवं संस्कृति का क्षेत्र, योग का क्षेत्र। ये सब क्या है, अनुसंधान की विशेषताएं हैं, सॉरी अनुसंधान का क्षेत्र है। विशेषताएं तो आगे पढ़ चुके हैं आप, क्या है विशेषताएं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दें आपको। देखिए क्रमबद्धता यानी कि सिस्टमेटिक, अनुभाविक इम्पेरिकल, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग साइंटिफिक मेथड,
वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, प्रामाणिकता या सत्यापन स्टैंडर्ड यस वेरीफाई, ये सारी चीज़ें आपका वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं थी। और दोस्त ये सब आप जानने का प्रयास किए, कौन कौन, ये वाला, ये जो आप जानने का प्रयास किए ये अनुसंधान का क्षेत्र था। ये क्या था? अनुसंधान का क्षेत्र था, फील्ड ऑफ रिसर्च था, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, कला एवं संस्कृति का क्षेत्र, योग का क्षेत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या थी? प्रेजेंट थी। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। अगर आप सचमुच इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो 15 मिनट का, मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसको एक एक करके देखिए। और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बना दूंगा, और थोड़ा सा मेरा काम भी आगे बढ़ जाएगा, डाटा का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियो भी सही से अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, और बाकी चीज़ें थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, और जस्ट इसके आगे से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो देखिए, ये अर्जुन बैच है हमारा, इज गोइंग टू स्टार्ट 25 अप्रैल, यानी कि अप्रैल से तो लिखा है लेकिन ये बैच स्टार्ट है। अगर आप आते हैं तो स्वागत, अभिनंदन है आपका। तो इसमें स्पीकिंग जो कोर्स है ना, ये स्पीकिंग कोर्स फ्री कराई जाएगी। कब कराई जाएगी? जब आप नेट की तैयारी करें या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, यहाँ देखो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी चीज़ की तैयारी आप करते हैं तो आपको स्पीकिंग कोर्स फ्री कराई जाएगी। या मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब वनडे एग्जाम के लिए चल के बेहतरीन तरीके से चल रही है हमारी कोचिंग। तो ये अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। अब देखिए, ये आपका चौकिया मोड़, ये कि बेलथाउर जो चौकिया मोड़ है, चौकिया मोड़ से जस्ट आगे जाएंगे, मात्र हमको लग रहा है 200 मीटर पूर्व चलेंगे आप, तो आपको यहाँ पर बड़ी नहर जो इस तरह से जा रही है, इस बड़ी नहर से थोड़ा सा, यहाँ से मात्र 100 मीटर आगे अगर जस्ट आप जाते हैं तो वहाँ से आपका लेफ़्ट साइड में, इस साइड में हमारी एक कोचिंग संस्था है। जो कोचिंग संस्था का नाम है, देखिएगा, कोचिंग संस्था का ये नाम है हमारे ग्लोबल कोचिंग सेंटर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसमें देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, यूजीसी नेट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पेट, एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर चैनल भी है, इस चैनल के माध्यम से इसको देखने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप वहाँ पर आएंगे तो मैं खुद आपको समझा दूंगा, और आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर है यहाँ पर, फ़ोन से बात कर सकते हैं। बैच स्टार्ट है, और फीस बहुत कम से कम, इसका फीस से कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है। बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। फीस इसका इतना कम है कि इस फीस में बहुत कुछ कर सकते हैं, और मात्र 500 रुपये में। भाई चल क्या नहीं रहा है ये, थोड़ा सा 1 मिनट और आपको बता दें, मात्र 500 में यूजीसी नेट। अगर आप मास्टर्स किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बेलथाउट में सबसे कम पैसे में आपको तैयारी यहाँ पर मिल जाएगी। और किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 400 रुपये पर मंथ है, और बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो 300 रुपये पर मंथ है, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो स्पीकिंग कोर्स अगर नेट, टेट, सी टेट, सुपर टेट अगर किसी की तैयारी करते हो तो फ्री है आपका। क्या है? फ्री है, वो तो फ्री हैं। लेकिन अगर ऐसे भी स्पीकिंग कोर्स आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मात्र उसका भी 500 उसका प्राइस है, और जो है कि इस समय छूट चल रहा है जो 400 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। और इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो आपने यहाँ पर देखा। और दोस्त एक एक पार्ट मैं करके बनाऊंगा और पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड ख़त्म कर दूंगा। और बेलतौर में पहली एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको, मैं खुद इलाहाबाद से पढ़ के आया हूँ और इलाहाबाद प्रयागराज लिखा भी गया है यहाँ पर, ठीक है। मैं खुद नेट क्वालिफाई हूँ और 2 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और आप हमारे नंबर से फ़ोन करके हमारे पास पहुँच सकते हैं। बैच स्टार्ट है, आपका स्वागत, अभिनंदन, बंदन है हमारे यहाँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का।